और अब देखिए कि क्या वाकई टीएमसी में फूट पड़ गई है। लगातार जो खबर निकलकर सामने आ रही है कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी सरकार बनने के बाद टीएमसी में खलबली है। एक के बाद एक नेता इस्तीफा दे रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक टीएमसी में खेला हो सकता है। दावा किया जा रहा है कि कई सांसद और विधायक भी बीजेपी के संपर्क में हैं। तो क्या टीएमसी टूट जाएगी या ममता पार्टी को एकजुट रख पाएंगी? देखिए आज की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। पश्चिम बंगाल का राजनीतिक इतिहास बताता है कि जो सत्ता में रहता है उसी का बोलबाला होता है। 2011 में ममता बनर्जी ने सत्ता परिवर्तन किया, लेफ्ट की सरकार को उखाड़ फेंका तो लेफ्ट फिर उठ नहीं सका। अब बीजेपी ममता सरकार के 15 साल के राज को खत्म कर सत्ता में आई है। ऐसे में दावा किया जा रहा है कि टीएमसी भी लेफ्ट की तरह टूटने के कगार पर है। बीजेपी सरकार बनने के बाद पश्चिम बंगाल में पिछले दिनों टीएमसी के अंदर हुए घटनाक्रम इस बात की आशंका जता रहे हैं कि टीएमसी में सब कुछ ठीक नहीं। पहले ममता बनर्जी की सबसे करीबी नेता काकोली घोष दस्तीदार ने सभी पदों से इस्तीफा दे दिया और पार्टी के 6 विधायकों के साथ वो बंगाल के सीएम शुभेंदु अधिकारी की प्रशासनिक समीक्षा बैठक में हिस्सा लेने पहुंच गए। फिर पूर्व राज्यसभा सदस्य और तृणमूल कांग्रेस नेता शांतनु सेन ने पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता पद से इस्तीफा दे दिया। शांतनु सेन ने कहा कि चुनाव नतीजों ने साबित कर दिया कि जनता ने पार्टी की बातों पर भरोसा नहीं किया। जब बहुत ऑड सिचुएशन में जब मेरा मन कहता था, पब्लिक कहता था कि इसको सपोर्ट नहीं करना चाहिए, फिर भी हम उसका स्पोक्स पर्सन था बोल के पार्टी को डिफेंड करना मेरा मॉरल ड्यूटी बना था। पब्लिक मैंडेट हम लोगों का खिलाफ गया है, इसको मानते हुए हमको लगा अभी एक और कोई चांस नहीं है कि हम इस इशू को दोबारा पार्टी का स्पोक्स पर्सन बन के डिफेंड करें। इसलिए हम तृणमूल कांग्रेस का जो नेशनल चेयरपर्सन है और हमारा स्टेट का जो फॉर्मर चीफ मिनिस्टर है, उनको हम आज नेशनल स्पोक्स पर्सन की पोस्ट से रेजिग्नेशन भेज दिया। शांतनु घोष ने जहां ममता बनर्जी को पत्र लिखकर भ्रष्टाचार को लेकर अपनी पार्टी पर सवाल उठाए हैं, वहीं 4 बार के सांसद काकोली घोष चीफ व्हिप की पोस्ट से हटाए जाने के बाद से नाराज हैं। इन नेताओं के अलावा भी नगर पालिकाओं में कम से कम 60 से ज्यादा टीएमसी पार्षदों ने अपने पदों से इस्तीफा दे दिया है। जिस तरह से यहाँ पे सांसद काकोली घोष दफ्तियार ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है और वहीं पे जो यहाँ पूर्व राज्यसभा सांसद शांतनु सेन थे और इस समय टीएमसी के प्रवक्ता थे, उन्होंने भी अपने पद से इस्तीफा दे दिया है और लगातार पार्षदों के एक तरह से पार्टी के छोड़ने का सिलसिला शुरू हो चुका है। इस्तीफे का दौर शुरू हो चुका है। ममता बनर्जी कालीघाट में आज विधायक और पार्षदों के साथ में मीटिंग कर रही है, यानी टूट को कैसे रोका जाए इसकी पूरी रणनीति बना रही हैं। एक बार फिर से बीजेपी पार्टी के तरफ से सत्ता में आने के बाद भ्रष्टाचार को लेकर लगातार टीएमसी के नेताओं की गिरफ्तारी के होने के वजह से यहाँ पे बीजेपी का आरोप है कि डर के मारे जो टीएमसी के नेता हैं अपने अपने पद से इस्तीफा दे रहे हैं। पश्चिम बंगाल में टीएमसी में मची हलचल पर बीजेपी ने दावा किया है कि कई सांसद और विधायक पार्टी से नाराज हैं और कथित तौर पर बीजेपी के संपर्क में हैं। बीजेपी का कहना है कि टीएमसी भय से चल रही थी, इसलिए टूट सकती है। जिस ढंग से ताश के पत्ते का महल होता है, टीएमसी उसी ढंग से महल टोटल ध्वस्त हो गया, क्योंकि भय से पार्टी नहीं चलता, भरोसे से पार्टी चलता। उनकी पार्टी डॉन की तरह चल रहा था भय से। टीएमसी के भीतर काकोली घोष और कल्याण बनर्जी में भी विवाद छिड़ा है, क्योंकि ममता ने काकोली की जगह कल्याण बनर्जी को चीफ व्हिप बना दिया था। काकोली घोष ने लोकसभा अध्यक्ष को पत्र लिखकर कल्याण बनर्जी पर संसद के भीतर अभद्र भाषा इस्तेमाल करने और महिला सांसदों के प्रति कथित रूप से अपमानजनक व्यवहार करने का आरोप लगाया, जबकि कल्याण बनर्जी ने आरोपों को पूरी तरह निराधार बताया। लेकिन बीजेपी ने इसको लेकर ममता बनर्जी को घेरा है। ये तो ममता बनर्जी को जवाब देना है कि वैसे तो महिलाओं की बड़ी बात करती है ममता बनर्जी, उनकी ही महिला सांसद उनके चीफ व्हिप के खिलाफ आरोप लगा रही हैं दुर्व्यवहार के, तो इसके उत्तर तो ममता बनर्जी को देना है कि उनके शासन में महिलाएं सुरक्षित नहीं थी और सांसद भी नहीं। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि लंबे समय तक सत्ता में रहने के दौरान टीएमसी के भीतर मौजूद असंतोष चुनावी हार के बाद अब बाहर आ गया है और आने वाले समय में बंगाल में इसका असर ज्यादा तेज दिख सकता है।
कोलकाता से मनोज पांडे की रिपोर्ट, न्यूज 24।